अकेलिया ससुराल। सोलापुर में सुनीता के पति की एक्सीडेंट में मौत हो गई। उसके बाद वो अपने बेटे हर्ष के साथ ससुराल में अकेली रहती थी। उसका और कोई नहीं था, इसलिए मजबूरी में उसे अपने देवर मनोहर और देवरानी काजल के साथ रहना पड़ा। काजल का घर पर राज चलता था और सुनीता के लिए यह ससुराल किसी जेल से कम नहीं था। काजल ने सुनीता को घर के बाहर नौकरों वाले छोटे से कमरे में उसके बेटे के साथ रख दिया था। एक दिन सुनीता किचन में चाय बनाते हुए अपना हाथ जला बैठती है। जलने की वजह से वो दर्द से कराहने लगती है, लेकिन बिना रुके चाय ट्रे में रख कर बाहर लाती है, जहां हॉल में काजल और मनोहर अपने बेटे राहुल के साथ आराम से बैठकर नाश्ता कर रहे थे। अरे सुनीता, इतनी देर क्यों लगा दी? क्या चाय के पत्ते खुद उगाने आसाम गई थी? लगता है काजल भाभी अब बूढ़ी हो रही है। उनके हाथों में पहले जैसी फुर्ती नहीं रही। बस ला रही हूँ भाभी। हे भगवान, ये क्या कर दिया? चाय है या धोबी घाट का पानी है? लगता है भाभी को अब स्वाद की भी समझ नहीं रही। चीनी तो मैंने सही डाली थी भाभी, आप एक बार चख लीजिए ना। उफ, मेरे तो नसीब ही फूट पड़े, दिन की शुरुआत ही खराब कर दी। लगता है भाभी आजकल बस भगवान भरोसे खाना बना रही है। अब ये बेकार चाय पीकर मैं क्या दिन भर सिर दर्द झेलूं? मुझे माफ कर दो भाभी, मैं दूसरी बना देती हूँ। अरे अब रहने दे, तेरा बनाया कुछ ढंग का हो ही नहीं सकता। सुनीता कांपते हाथों से टूटे कप के टुकड़े समेटने लगती है। उधर हर्ष चुपचाप एक कोने में सहमा हुआ बैठा अपनी माँ की बेबसी देख रहा था। अब रात को सुनीता अपने कमरे में चुपचाप बैठी थी। हर्ष बिस्तर पर लेटे लेटे अपनी माँ के चेहरे की उदासी महसूस कर रहा था। माँ, तुम दिन भर इतना काम करती हो, फिर भी सब तुम्हें ताने मारते हैं। बेटा, औरत का काम यही